आपको कोरोना के हवाले से अपडेट दें कि कोरोना की दूसरी लहर ने जहां तमाम शोबों को मुतासर किया, वहीं खेलों की सरगर्मियां भी मुतासर हुई। वहीं खेलों का सामान फरोख्त करने वाले ताजिर और दुकानदार भी परेशानी का शिकार है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रजा से। अली रजा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस जो है वो खेलों की सरगर्मियों में भी असरात जो है वो पड़ गए हैं, जिसके बाद जो है ताजर बरादरी का कहना है कि जो है वो कारोबार ठप होकर रह गए हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस खिलाड़ियों और लोगों का ये कहना है कि दोबारा से जो है वो लॉकडाउन ना शुरू हो जाए, इसके बाद जो है वो टूर्नामेंट है वो उस तरीके से नहीं हो रहे जिस तरीके से पहले हो रहे थे। मेरे साथ ताजर बरादरी मौजूद है, दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या समझते हैं कारोबार में कितना फर्क आया ये कोरोना के केसेस बढ़ने से? अरे भाई, कोरोना के मुतासर की वजह से ठीक है, कोरोना से पहले तो काफ़ी अच्छे कारोबार थे, अब तो कोई सूरत हाल नहीं है काम शाम के। ठीक है, कोरोना की वजह से लोग डरे हुए हैं भाई, नहीं घर से निकलते हैं। ठीक है, कोरोना फैलने की वजह से, जिनकी वजह से कई मैचेस हैं जो नहीं हो रहे हैं, कई टूर्नामेंट है जो रुके हुए हैं। ठीक है, उनकी वजह से कारोबार लो हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से कस्टमर इतने नहीं आते। ठीक, कोरोना की वजह से खेल भी मुतासिर हो रहे हैं। अली रजा आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में गुर्दे के मरीजों में इजाफे के सबब सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से 15 डायलिसिस मशीनें नस्ब करने का फैसला सामने आया है। मजीद तफसीलात जानेंगे आजादार हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सनती इदारों में काम करने वाले गुर्दे के अमराज के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल इंतजामिया की जानिब से 15 डायलिसिस मशीनें लगाने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एजाज का ये कहना है कि 4 डायलिसिस मशीनें उनके पास पहले काम कर रही हैं और चारों डायलिसिस मशीनें 24 घंटे मरीज़ों को डायलिसिस की सहूलियात फराहम कर रही हैं, मगर मरीज़ों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए फ़ैसला किया गया है कि 15 डायलिसिस की मशीनें जो हैं वो और लगाई जाएंगी और इसके ऊपर तकरीबन 3 करोड़ रुपए की जो है वो लागत आएगी, जिसके बाद फैसलाबाद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के पास 19 डायलिसिस की मशीनें हो जाएंगी। ताहम उनका यह भी कहना है कि टेंडर जो है वो इस सिलसिले में जारी कर दिया गया है और उम्मीद यही है कि जल्द डायलिसिस मशीनें जो हैं वो यहाँ पे नस्ब कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में कोरोना के वार जारी, कोरोना के असरात को कम करने के लिए कोशिशें जारी। वासा और यूनिसेफ के ताउन से एलाइड अस्पताल में हैंड वॉश बेसन लगा दिए गए। रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज, MS एलाइड और DMD वासा ने इफ्तिताही फीता काटा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वबा के बायस फैसलाबाद में सरकारी इदारे खासे मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से कि इस वबा के असरात को कम किया जा सके, यूनिसेफ और वासा के ताउन से फैसलाबाद भर में मुतअद्दिद पब्लिक मकामात के ऊपर हैंड वॉश यूनिट्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। आज भी इस हवाले से अलाइड अस्पताल के बाहर जो है वो हैंड वॉश यूनिट जो लगाया गया है, जिसमें फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज समेत MS अलाइड हॉस्पिटल और इसके साथ साथ फैसलाबाद वासा से DMD और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस हवाले से सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि वासा और यूनिसेफ की जानिब से ये बड़ी अच्छी काविश है। तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद का ये प्रोजेक्ट है, जिसके तहत फैसलाबाद में 60 से जायद जो है वो यूनिट्स लगाए जाएंगे, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि शहरी बार बार हाथ धों और इस कोरोना वबा से जो है वो खुद को किसी हद तक। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। आपको अपडेट कर रहे हैं। IG पंजाब ने 21 अफसरान के तबादले कर दिए। हाफिज कामरान असगर को ASP इकबाल टाउन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। शहजाद उमर अब्बास को इकबाल टाउन फैसलाबाद ट्रांसफर करके CTO फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। अहमद अरसलान को ASP लॉयलपुर टाउन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। रिजवान तारिक को ASP मदीना टाउन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। ASP मदीना टाउन मोहम्मद अरसलान शाहजेब को AIG जनूबी पंजाब ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, IG पंजाब इनाम गनी की जानब से आज 21 अफसरान के तबादले किए गए हैं, जिसमें फैसलाबाद की CTO की खाली सीट पर साहिबजादा उमर अब्बास बाबर को तैनात कर दिया गया है। हाफिज कामरान को SP इकबाल टाउन फैसलाबाद तैनात किया गया है। अहमद अरसलान को SP लायलपुर टाउन फैसलाबाद तैनात किया गया है। मोहम्मद इम्तियाज महमूद को SP इन्वेस्टिगेशन खुशाब तैनात किया गया है। वाजिद हसन को SP RIB शेखुपुरा तैनात किया गया है। तौसीफ हैदर को SSP CIA लाहौर तैनात किया गया है। डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह दीगर अफसरान के मुख्तलिफ अजला में तबादले के अहकाम जारी किए गए। बहुत शुक्रिया अली साही तफसीलात से आगाह करने के लिए।
पीडीएम का फाइनल राउंड 13 दिसंबर को लाहौर में होगा। मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद की तैयारियां जारी। लीगी एमपी राना अली अब्बास भी जलसे में शिरकत के लिए पुरअज़्म, बोले कि रुकावटें अबूर करके जलसागाह पहुंचेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जी, हम बात की जाए 13 दिसंबर को होने वाले लाहौर में पीडीएम जलसे की, तो पीएमएलएन की जानब से भरपूर तैयारियां जारी है और दूसरी जानब हुकूमत की जानब से भी जो रुकावटें हैं वो खड़ी की जाएंगी, जैसे कि इससे पहले गुजरांवाला जलसा में की गई थी। तो इसी हवाले से हमारे साथ लीगी एमपीए मौजूद है राना अली अब्बास खान, उनसे भी इसी हवाले से बात करेंगे। रसब बताइएगा, गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं, रुकावटें खड़ी की जाती हैं, पीएमएलएन की क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से बचते हुए लाहौर जलसे में शिरकत करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बिल्कुल कारकुनान का जोश और जज्बा काबिल दीद है। हम बिल्कुल 13 दिसंबर की तैयारी है। हम सुबह 11 बजे यहाँ से रैली की सूरत में साइयाँ वाले इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर इंतज़ामिया ने साइयाँ वाला या किसी भी जगह पर किसी भी जलसे को या किसी भी रैली को रोकने की कोशिश की, तो कोशिश करेंगे कि उनसे मुज़ाकरात करेंगे, पहले पुरअमन तरीके से रहेंगे। लेकिन अगर वो बाज ना आए तो इंशाअल्लाह ताला उन रुकावटों को ख़त्म करते हुए हम लाहौर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, गुजरांवाला जलसा से पहले भी हुई, अभी भी चांसेस हैं। बहरहाल ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कई कारकुनान हैं, उन्हें ज़ेर हिरासत ले लिया जाए। तो इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी कानूनी तौर पर अपनाई जाएगी? पहले तो मैं बिल्कुल इस बात की मजम्मत करूँगा कि अगर उन्होंने इंतज़ामिया ने और पुलिस ने अगर ये तरीक़ाकार अपनाया तो इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करेंगे। दूसरा, हमने प्लान ए बी सी बनाया हुआ है कि अगर कुछ कारकुनान की, कुछ लीडर्स की, कुछ हमारे ओहदेदारान की अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो वो फिर जिम्मेदारी अपनी दूसरी टीम को देंगे। वो बी टीम अपने दोस्तों को इकट्ठा करेगी और इंशाअल्लाह ताला लाहौर पहुंचेगी। सब कुछ लिस्टें गर्दिश कर रही हैं कि जो नज़रबंद किए जाएगी लीडरशिप तमाम MPMNs या वो लोग जो पब्लिक को निकाल सकते हैं, तो इस सिलसिले में क्या जो लायामल होगा? नज़रबंदी का ये डिटेंशन ऑर्डर जो इलीगल हैं उसके लिए मैं चूँकि लॉ का स्टूडेंट भी हूँ और इंशाअल्लाह ताला अगर इन्होंने ऐसा किया तो हम बिल्कुल उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में रेट पिटीशन भी करेंगे। ये नज़रबंदियाँ ना कारकुनान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को डरा सकती हैं, ना धमका सकती हैं, ना झुका सकती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बड़ी तादाद में फैसलाबाद से कारकुनान लाहौर पहुँचेंगे। इस्तीफ़ों के हवाले से क्या कहें? बिल्कुल जी, हम इस्तीफ़े देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस्तीफ़े तो बहुत छोटी चीज़ है। कायद हमारा लीडर मियां नवाज शरीफ हमारी जानें मांगे तो हम जानें भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जो इस हवाले से लीगी MPA राना अली अब्बास खान हमारे साथ मौजूद थे। पूरा समय कि यहाँ पर लाहौर जलसे में क़यादत की काल पर भरपूर तरीके से पहुँच। लीगी रहनुमा पीडीएम के हवाले से पुरअज़्म हैं। अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर है। टैक्स दहिंदगान की शिकायत के इजाले और टैक्सेस के निज़ाम में बेहतरी के लिए चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स दफ्तर की सरबराही में खुसूसी डेस्क कायम कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमैर अज़मत से। जी, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फैसलाबाद में टैक्स गुजारों की शिकायत के इजाले के लिए वन विंडो डेस्क कायम करने की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं और उनकी सिफारिशात को मद्देनज़र रखते हुए ये वन विंडो डेस्क है, जहाँ पे टैक्सेस के निज़ाम से मुतल्लिका या मुलाजमीन के रवैये या दीगर वजूहात की बिना पर जो शिकायत होंगी वो दर्ज होंगी। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ चीफ कमिश्नर फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर करामत चौधरी साहब मौजूद हैं। सर, बताइएगा, एक तो ये जो वन विंडो डेस्क है इसके क्याम का मकसद ये है और काम ये किस तरीके से करेगा? थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन विंडो ऑपरेशन हमने इसलिए शुरू किया है कि एक तो टैक्स पेयर की बेइंतहा शिकायत हैं कि जी वो कोई लेटर रिसीव करवाते हैं, उसके बाद उस लेटर को फॉलो करना पड़ता है पीछे पीछे जाके, और बाज़ का डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं होते, रिसीव हो जाते तो एक्नॉलेज नहीं होते, फिर दोबारा से वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। सबॉर्डिनेट स्टाफ के पीछे जाने की वजह से उनको एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। तो हमने इसको जब पूरा एनालाइज़ किया है तो हमें ये समझ आई है कि अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना दें कि जिसमें सेंट्रली शिकायत लेटर, यानी शिकायत भी लेकिन अदरवाइज़ भी कॉरस्पॉन्डेंस भी रिसीव हो, जिस मुतल्लिका ऑफिस में जानी है वो हमारा ऑफिसर खुद एक फोकल पर्सन हो, वो उसको लेके जाए, हम एक डेडलाइन दें कि ये आपका काम लेट से 7 दिन में होगा,
उसको तारीख दे बकायदा उसकी रिसीट पे, और हम अपने बैक एंड बहुत पे शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सार्फिन की कॉल न उठाने वाले SDOs और XCN हो जाएं होशियार। जनरल मैनेजर ऑपरेशन ने तमाम सर्कल्स को 24 घंटे मुतहरिक रहने की हिदायत कर दी। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। अवैस बताएगा मजीद हिदायत क्या जारी की गई हैं? आज बिल्कुल फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के SDOs और XCN जो सार्फिन की कॉल नहीं उठाते वो हो जाएं होशियार। इसी हवाले से जनरल मैनेजर ऑपरेशन फेस्को की जानिब से तमाम सर्कल्स को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि SDOs और XCN जो हैं वो सार्फिन की कॉल्स जो हैं वो बर वक्त उठाएं और सार्फिन की शिकायत के फौरी अजाले को मुमकिन बनाएं। जिन SDOs और XCN की जानिब से सार्फिन की कॉल नहीं उठाई जाएगी और सार्फिन की शिकायत के फौरी अजाले को मुमकिन नहीं बनाया जाएगा, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अलर्ट रहने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। अवैस अली आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, झंग में प्लाजे, मार्केट्स, दुकानों की गैर कानूनी तामीरात जारी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 1 साल से सर्वे ही ना कर सकी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को सालाना करोड़ों रुपए रेवेन्यू का नुकसान होने लगा है। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, झंग में गैर कानूनी प्लाजे, मार्केट्स और दुकानों की तामीर का सिलसिला जारी है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 1 साल से सर्वे ही नहीं कर सकी है कि किन किन मुकामात पर ऐसी गैर कानूनी दुकानें, मार्केट्स और प्लाजे तामीर हो रहे हैं, जिससे बिलाशुबा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ये सर्वे शुरू करवाए तो इनको सालाना करोड़ों रुपए रेवेन्यू हासिल हो सकता है। इससे पहले जो सर्वे है वो तकरीबन 1 साल पहले किया गया, जिसमें मुतअद्दिद जो होटल से मुतअद्दिद प्लाजे थे, मार्केट्स थी, ऐसी निकली जिन्होंने तामीर तो कर ली लेकिन उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से नक्शे मंजूर नहीं करवाए। इसमें बैंक। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ज़ीशान टाउन में सरकारी डिस्पेंसरी, सरकारी पार्क, सरकारी स्कूल पर 72 अफराद का कब्जा। ज़ीशान टाउन के रिहायशी MPA फिरदौस राय सामने फट पड़े। MPA फिरदौस राय की जानिब से ज़ीशान टाउन का दौरा भी किया गया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं शाहिदा घुमन से। शाहिदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, MPA फिरदौस राय की जानब से अपनी वुमेन विंग के हमरा ज़ीशान टाउन का दौरा किया गया। यहाँ के मसाइल सुने और ख़ास तौर पर जो बच्चियों के लिए यहाँ पर बना हुआ स्कूल था उसकी हालत ज़ार देख कर जो है वो तशवीश का इजहार भी किया गया। तो हमारे साथ MPA साहब मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कहेंगे। मैडम बताइएगा, यहाँ के अपने ज़ीशान टाउन का दौरा किया है, क्या सूरत हाल देख रही है कि सफाई की, और यहाँ पे जो बच्चियों के लिए स्कूल बनाया गया तो उसको अभी ताले लगे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाहिदा, आप यहाँ आई। यहाँ पे मुझे किसी काम से बुलाया गया, पुरजोर फरमाइश पे मैं लोगों के यहाँ आई तो मेरे आगे बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो फूट फूट के रोने लग गई। वो ये कहने लगी कि आप हमें तालीम की बात करते हैं, यहाँ तो कोई स्कूल ही नहीं है, और अगर स्कूल है तो बहुत दूर आबादी से जो सिर्फ 5वीं तक है। और हमने कोई कहते हैं 2017 में पूरी एक एप्लीकेशन दी थी, तब शायद मैंगल साहब थे, उसमें वो हमारा जो स्कूल था वो अपग्रेड भी हो गया था, हमने पैसे भी जमा करा दिए थे, लेकिन स्टिल वी आर वेटिंग फॉर दैट ऑर्डर्स। तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत और हम सब से वो के रिक्वेस्ट करें कि जल्द अज जल्द जो है हमें ये स्कूल बनाएं। जहां आप खड़ी हैं ये जो इलाका है ये डिस्पेंसरी है और यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी आपको नज़र नहीं आती। और मैं यकीन माने कि यहाँ की गंदगी देख के मेरी खुद जो है तबीयत ख़राब हो गई है, और मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी प्यारी आवाम जो हमारे लोग हैं, हमारे वोटर हैं, हमारे सपोर्टर हैं, मेरे साथ अवान साहब खड़े हैं, मेरे साथ बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग यहाँ पे खड़े हैं और वो हमसे अपील कर रहे हैं, बल्कि दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमें यहाँ रहने के लिए इस इलाके को साफ़ करवा के दें। जी मुकामी लोग भी हैं, उनसे जानते क्या कहेंगे। सर बताइएगा, ये डिस्पेंसरी जो है इसको ताला लगा हुआ है और कोई भी स्कूल नहीं है, क्या कहेंगे? MPA साहब से क्या तवक्कुत रखते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमें आज कोई उम्मीद की किरण नज़र आई है कि ये फिरदौस राय साहबा ये हमारे पास आई हैं, तो इन्होंने हमारे दुख सुने हैं। तकरीबन ये 30 साल पुरानी आबादी है और ना इसमें कोई स्कूल है, ना कोई डिस्पेंसरी है और ना ही कुछ ऐसी सहूलियात हैं। गैस भी इधर तकरीबन ये 30 साल के बाद फ़र्क साहब ने ये हमें लगवा के दी है अभी। इसके अलावा सफाई के इंतज़ाम मैडम ने देखे हैं बिल्कुल नाकस किस्म के हैं, और कोई बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का कोई इधर ग्राउंड कोई नहीं है। कब्जा माफिया ने कब्जे किए हुए हैं, ये आपके सामने ये डिस्पेंसरी की जगह, इस पे भी कब्जा। बहुत शुक्रिया शाहिदा घुमन, आप MPA फिरदौस राय के दौरे के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रही थी। अभी रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का, जहां अखवत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कोरोना SOP से बचने के लिए स्टाफ के लिए ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। जी आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں اخوت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جو ہے ان کے تمام ملازمین کے حوالے سے کورونا کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی نیب سرج اور اشفاق سمیت متعدد شخصیات یہاں پہ موجود تھی. ان کی جانب سے کورونا کے حوالے سے آگاہی دی گئی. جو سب کس طرح دیکھتے ہیں دوسری لہر جو ہے خطرناک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آج جو ہے اخوت کی جانب سے اس پہ جو ہے تقریب کرنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ کرونا جو ہے بہت ملٹی پلائی ہو کے اس دفعہ حملہ آور ہوا ہے. تو پاکستان میں اس کی لہر بہت زیادہ ہے. پہلے 2% پاکستان کے اندر کرونا جتنے ٹیسٹ ہوتے تھے 2% ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آتے تھے. اب یہ 15 سے 20 تک ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کتنی دفعہ وہ ملٹی پلائی ہوا ہے اور بہت خطرناک ہے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے City 41.